आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लें। ट्रिग्नो 3 वर्ड से मिलकर बना है, TRI ट्राई, गो GON गॉन और METRY मेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। अब थ्री साइड्स का नाम सुनते ही तुम्हारे माइंड में ट्रायंगल आता है। इट मीन्स इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल भी बहुत सारे होते हैं, बट हमें इस चैप्टर के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें पता है ये वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 के सामने जो साइड्स होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, और जिस पर ये 90 बना होता है उसे हम बेस कहते हैं, और जहाँ ये 90 स्टैंड करता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। अब बात आती है इससे रिलेटेड रेशो की। उस रेशो जानने से पहले हम ये जान लें कि ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हमें आखिर पड़ी क्यों। ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, मान लो हम किसी बिल्डिंग के सामने खड़े, कोई लंबी सी बिल्डिंग है जो कि एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग सीधी ही स्ट्रेट खड़ी होती है। एक लीनिंग टावर को छोड़ के बाकी सारी बिल्डिंगें किस तरीके से होती है, स्ट्रेट होती है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे इस बिल्डिंग की तरफ देख रही हूँ और देखकर मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी हो, तो मैं जाकर इंच टेप लेके इसको मेज़रमेंट करने नहीं जाऊँगी। हम उसको क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज़ जानने के लिए हमें एक मंत्र याद करना है। मंत्र क्या, एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोन चिड़िया था। सोन चिड़िया था। अब ये क्या हुआ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये कुछ नहीं, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बारे में बात हो रही है। मैंने अभी बताया था 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, जिस पर 90 बना है वो बेस, और जिस पे ये 90 डिग्री हाइटेड है वो है परपेंडिकुलर। अब एस मतलब होता है साइन थीटा, जिसको सिन थीटा भी बोला जाता है, बट नॉर्मली हमारे यहाँ पर थीटा साइन थीटा बोला जाता है। साइन थीटा के अंदर ये P/H यूज़ होता है। P मतलब परपेंडिकुलर और ये H मतलब हाइपोटेनियस। अब हम इनके नाम भी दे दें, इनको हमने ABC एक ट्रायंगल दे दिया है। तो साइन थीटा का रेशो क्या होता है हमारे पास, P/H। P मतलब AC परपेंडिकुलर जो है हमारी, और दूसरी चीज़ आती है H मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सी साइड है हमारी, BC साइड है। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब उसमें हाइपोटेनियस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, यानी अपोजिट है, रेसिप्रोकल होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम अब किस तरीके से लिखेंगे, ये BC ऊपर चला जाएगा और AC नीचे आ जाएगा। BC अपॉन में AC, बिकॉज BC हमारा हाइपोटेनियस है और AC हमारा परपेंडिकुलर है। कॉसेक आई होप समझ में आया होगा। अब कॉसेक के लिए एक और रेशो लिखा जाता है 1/sin थीटा। ये सारी चीज़ें हमें एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली है, इसीलिए हम बड़ा ध्यान से समझेंगे इनको। साइन थीटा के बाद आता है सेकंड कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है उसका B/H, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस हमारा क्या है AB और हाइपोटेनियस क्या है BC। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख लेंगे, बेस हमारा है AB और BC हमारा है हाइपोटेनियस। अब कॉस
कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक। सेक के लिए हाइपोटेनियस अपॉन में बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर और बेस हमारा नीचे। हाइपोटेनियस हमारी कितनी है, BC लाइन है, और बेस है हमारा AB, BC अपॉन में AB। अब सेक को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा भी हम इसको बेस cos थीटा को, सेक थीटा को इस तरीके से cos के फॉर्म में हम 1/cos लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा tan थीटा। अब tan थीटा ये वाला P/B परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर इस फिगर में हमारा कौन सा है, AC, और बेस कौन सा है हमारा AB। तो हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर हमारा AC हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है हमारा AB। परपेंडिकुलर हमारा AC है, ये AC अपॉन में AB। अब tan थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है cot थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा में हमें इसका रेसिप्रोकल बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। बेस हमारा क्या था AB, तो हमने AB को ऊपर लिख लिया, और परपेंडिकुलर हमारा क्या था AC। अब cot का उल्टा क्या होता है 1/tan थीटा। कॉट का उल्टा हम क्या लिखेंगे 1/tan। अब इनके लिए भी उल्टे होते हैं, जैसे 1/sin के लिए हम ये लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। कॉस के लिए हम क्या लिखेंगे 1/sec थीटा, और tan के लिए हम लिखेंगे 1/cot थीटा। ये सारे थीटास जो हैं ये हमारे इस एक्सरसाइज में, आगे वाली एक्सरसाइज में और आगे वाले चैप्टर 9th में यूज होने वाले हैं। अब आ जाता है ये थीटा एंगल होता कौन सा है। थीटा एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। अगर एक हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस में होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। अगर हमारा एक 90 का है तो ऑब्वियसली दोनों जो ये एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। अब थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है। थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। अगर मेरा B थीटा है तो इसके सामने वाली लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर। अगर मेरा C थीटा है तो इसके सामने वाली एंगल लाइन कौन सी है, ये वाली AB लाइन। तो अब ये वाली लाइन क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, और जिससे लगकर ये थीटा बना होता है वो क्या कहलाता है बेस कहलाता है। सिर्फ ये डिफरेंस जानना जरूरी है कि जब थीटा हमारा अलग अलग पोजीशन पे हो तो उस समय बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, इसको हम अलग से समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाला 90 के सामने बिगेस्ट एंगल के सामने बिगेस्ट साइड होती है, तुम्हें पता ही है हाइपोटेनियस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। और थीटा, मान लो मैंने ये वाला थीटा, इसको B पॉइंट को, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। अगर मैंने B को थीटा माना है, B को थीटा माना है तो थीटा के सामने वाली लाइन क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, और थीटा जिससे लगकर बना हुआ है उसको हम कहते हैं बेस। अब मान लो थीटा हमारा इस पोजीशन पे नहीं होके C पोजीशन पे होता है, तब क्या होगा, ये हमने फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये वाला 90 ABC नाम दे दिया, और 90 के सामने वाली तो हाइपोटेनियस होती है। अब आता है हमारा थीटा। थीटा अगर हमारा C पॉइंट पे बना हुआ है तो C के सामने वाली लाइन क्या कहलाती है परपेंडिकुलर, और C जिससे जिससे लगकर ये थीटा डिग्री बनी होती है तो उससे हम क्या कहते हैं बेस, क्योंकि कोई भी एंगल कहाँ बनेगा बेस पे ही बनता है ना। अब इस तरीके से हम ये ध्यान रखेंगे कि कब हमें परपेंडिकुलर किसे मानना है, कौन सी साइड को मानना है, और कब हमें बेस कौन सी वाली साइड को मानना है। ये सारा डिपेंड करता है हमारा थीटा के ऊपर। थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और थीटा से लगकर जो साइड जा रही है वो बेस हो जाएगी। अगर मान लो हमारा थीटा
बी पॉइंट पर है तो इसके सामने कौन सी साइड है, अपोजिट साइड पी, ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये वाला जिससे थीटा बना हुआ है जिस लाइन से लगकर, उसे हम क्या कहेंगे, बेस। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ें क्लियर होती है तुम्हारी तो तुम्हें चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।